हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको एक बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं कि आप हिमाचल प्रदेश में उस बिजनेस को कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप कहीं और करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं 10 to 11 ऐसे की पॉइंट बताने वाला हूँ कि जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप किसी भी फील्ड से हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप कोई भी बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट कर दो। आपके चाचा ताया मामा या किसी ने कोई भी बिजनेस किया हुआ है तो आप उनको देख के वही बिजनेस स्टार्ट कर दें। क्योंकि बेसिकली हिमाचल में यही रहता है कि आप कोई लोकेशन देखते हैं और वहां पे आपको लगता है कि ये बिजनेस वहां पे करेंगे तो देन वहां पे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो आपको यहाँ पे मैं बहुत अच्छी क्लैरिटी देने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का इस तरह का माइंडसेट रहता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। बट आपको मैं बता दूं कि कोई भी आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस बना है तो उसने जो अपनी स्टार्टिंग की है वो बहुत ही स्मॉल से की है। तो इससे आपको ये क्लैरिटी हो गई है कि ये आज की डेट में कोई भी बिजनेस करने के लिए फंडिंग तो जरूरी पड़ती है, बट उससे पहले हमारे पास आइडिया होना चाहिए, हमारे पास मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल ही बारीकी से जानेंगे। और इसके अलावा हिमाचल के लिए ये बिजनेस आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ ये पूरे ग्लोबल के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कौन सा बिजनेस आइडिया है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और आपको मैं यहाँ पे डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों की, अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल देख लोगे ना तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो माइंडसेट होगा वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों के पास आइडिया होगा, और उसके बाद वो सोचते हैं कि उस आइडिया के लिए बहुत सारी फंडिंग लगेगी, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है वो गलत हो जाती है। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कांगड़ा गए, हमीरपुर गए, शिमला गए, या आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में गए और वहां पे आपने देखा कि ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उस चीज को करने को बैठ जाओ। आपने उस बिजनेस को उस लोकेशन के भी यहाँ पे देखा है। अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो उस लोकेशन के लिए करना चाहते हैं तो सही रहेगा। बट अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं जो कि आप उस लोकेशन को देख के कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, या इसके अलावा आप पूरी स्टेट को देख रहे हैं, या इसके अलावा आप पूरे इंडिया को देख रहे हैं, या एंड में आ जाता है कि ग्लोबली आपका बिजनेस रहे, तो इस तरह से देखा जाता है कोई भी बिजनेस आइडिया बनाया जाता है या सोचा जाता है, और उसके बाद ही उस बिजनेस को किया जाता है। नहीं तो अगर आप अपने बेनिफिट के बारे में सोचोगे और आप ये सोचोगे कि उस लोकेशन में ये बिजनेस करेंगे और बहुत अच्छा चल पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में पता ही होता है कि हम कोई भी दुकान देखते हैं, जैसे अपने लोकल एरिया में हम किसी गारमेंट की शॉप को देखते हैं या किराना स्टोर को देखते हैं, हम सोचते हैं कि काश हमने भी इस किराना स्टोर को खोला होता है, या हम भी वहां पे किराना स्टोर को या गारमेंट की शॉप को खोल देते हैं। वहीं पे हमारी थिंकिंग गलत हो जाती है, क्योंकि उसको स्टार्ट हुए दोस्तों कितना टाइम हो गया है, और उस टाइम की क्या सिचुएशन थी जब उसने स्टार्ट किया था, तो आज की डेट में जो वो बेनिफिट ले रहा है वो उस टाइम उसको नहीं मिल रहे थे। तो आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि आज हम क्या करने वाले हैं और फ्यूचर में क्या रहेगा। क्योंकि अगर आज की डेट में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे और आप आगे की नहीं सोचोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि हिमाचल के जो लोग हैं उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो। वो अपने बारे में ना सोचें कि किसी ने किराने की शॉप खोल ली है, या किसी ने सैलून खोल लिया, या किसी ने कोई और दुकान खोल ली और हम भी वही दुकान खोल के बैठ जाएंगे और दिन का इतना कमा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इस तरह का अगर माइंड सेट रखोगे तो आप प्रॉफिट में कभी नहीं रहोगे, और आप सिर्फ यही करोगे कि आप उस लोकल एरिया में फंसे रहोगे जिसमें आपके 25-30 जो भी आपके कस्टमर रहेंगे, या इसके अलावा और भी वहां का जो एरिया रहेगा, आपका जो सर्कल रहेगा, वहीं तक ही आप सीमित रहेंगे। बट आज की जो वीडियो है, आज मैं जो आपको की पॉइंट बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे दूं कि आपका सबसे पहले एक माइंडसेट होना चाहिए। सेकंड में आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। बिजनेस आइडिया आज की डेट में बहुत सारे लोगों के पास है। अगर मेरे से पूछो तो मेरे पास भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं, और आपके पास भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया होंगे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस आइडिया होना इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट रहने वाला है, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है हमें। जब हमारे पास एक सही माइंडसेट आ जाता है और हमारे पास एक बिजनेस आइडिया रहता है, और उसके बाद हम मार्केट को रिसर्च करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा कंपटीशन या हमारा जो कंपटीटर है वो कौन है। उसी के बाद हमें पता लगता है कि ये जो आइडिया है ये सही है या नहीं है। क्योंकि हम कोई भी आइडिया जनरेट करते हैं, हमें
आइडिया कोई आता है तो हमें देखना पड़ता है कि वो एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या हम उस आइडिया को अपने लिए देख रहे हैं। अगर आप अपने लिए देखोगे तो वो आइडिया काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे कि किसी ने कार बनाई है, तो सबसे पहले उसने ये देखा था कि लोग इससे कैसे बेनिफिट ले सके, हम कैसे आगे पीछे घूम सके, आगे पीछे जा सके किसी फोर व्हीकल में, या जिस तरह का उन्होंने वो क्राइटेरिया सोचा था। ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में उन्होंने 4 टायर लगा के वहां पे गाड़ी बना दी। पहले उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए और आज की डेट में आप कार पे घूम रहे हैं। तो इस तरह से ही हमें देखना पड़ता है कि सबसे पहले हम बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो बिजनेस आइडिया होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में किस तरह की उसकी वैल्यू है, अभी वो एंगेजिंग पे है या नहीं है, आगे फ्यूचर में उसकी क्या डिमांड रहेगी। तो ये क्राइटेरिया आपका हो जाएगा, जो कि सेकंड स्टेप रहने वाला है। और थर्ड जो आपका स्टेप रहने वाला है, जो कि है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिलेटेड। जब आपके पास एक बिजनेस आइडिया आ जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज के रिलेटेड रह सकता है, उसके बाद मार्केट रिसर्च कर लोगे, आप कंपटीशन या जो भी कंपटीटर उसको चेकआउट कर लोगे, उसके बाद आप प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानोगे कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट या कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं जिनकी कॉस्ट आप किसी और से कम कर सकते हैं। जैसे कि आप कंपटीशन में जा रहे हो तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो कितने का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को कितने में सेल करोगे, आपका वहां पे क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना प्राइसिंग बनेगा। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक आइडिया के बारे में बता रहा हूँ कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चूज करनी पड़ेगी। और फोर्थ नंबर पे आ जाती है आपकी प्लानिंग। अब आपने बिजनेस आइडिया आपके पास आ गया, आपने सारी स्टडी कर ली, आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज भी देख लिए, सारी प्राइसिंग वगैरह सेट कर ली, बट आपने प्लानिंग सही से नहीं की। आपने सिर्फ थोड़े टाइम के लिए प्लानिंग की कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, इतना मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा और ये सारी चीजें होंगी। बट यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम प्लानिंग करें, 1 मंथ की उसमें प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ तक तो लोग ऐसा भी करते हैं कि 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 5 साल तक की आपको वहां पे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे। क्योंकि ये जो मैं आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये लोकल बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको ग्लोबली बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं आइडिया भी बताऊंगा कि आप ग्लोबली उसको कैसे कर सकते हैं। इससे आपको और चीजों के बारे में पता लगेगा। अभी जो आपके पास आइडिया है उसको आप कंपैरिजन करना इन सभी की पॉइंट के साथ कि आपका जो आइडिया है वो सुटेबल है या नहीं है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं रहती है कि जैसे कि कंपनी का नेम हो गया, वेबसाइट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं डॉक्यूमेंटेशन उनकी बात कर रहा हूँ कि आप कौन से प्रोडक्ट में या कौन सी सर्विसेज में डील करने वाले हैं, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि कहीं कभार आप फूड में काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। सिक्स जो की पॉइंट है वो आ गया कस्टमर, और इसके अलावा जो आप सेल करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन सी है, कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है। ये इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज रहने वाली जो 18+ की है या इसके अलावा 40+ की है, तो वो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा या वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। और उसके बाद आ जाती है फंडिंग। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टार्टिंग में वो सोचने लग पड़ते हैं, उनके पास कोई आइडिया आता है और वो एकदम ही सोचते हैं कि फंडिंग बहुत ज्यादा लगेगी। बट फंडिंग में हमें देखना पड़ता है कि एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगेगी जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे, और गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट हमें वहां पे मिलने वाले हैं। और इसके बाद हमें लोकेशन चूज करनी पड़ती है, कौन सी लोकेशन में अब हम उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। और जो पॉइंट आ जाता है वो है कॉस्ट। हमें कॉस्ट निकालनी पड़ती है कि टोटल हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, कौन कौन सी मशीनरी का यूज किया जाएगा, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। और हमारा जो एक्सपेंस रहता है, जो हमारे खर्चे रहते हैं, वो किस तरह के रहने वाले हैं। तो ये सारी कॉस्ट आ जाती है। और नंबर पे आ जाती है हमारी मार्केटिंग। अब मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके यहाँ पे 9 जो की पॉइंट है ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो 10 नंबर आपकी मार्केटिंग है। मार्केटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि मार्केटिंग से ही आप अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की ब्रांड को बनाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मार्केटिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो वो आपसे परचेज कैसे करेंगे। मान लो कि आपने कोई लोकल पे शॉप खोल ली है और आपने बहुत अच्छी शॉप बनाई है, अंदर से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बट लोगों को पता ही नहीं कि आपकी वहां पे शॉप है, और लोग वहां पे कैसे पहुंचेंगे। तो मार्केटिंग बहुत अच्छा रोल होता है किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और सही मार्केटिंग आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। और 11 जो पॉइंट आ गया वो है प्राइसिंग।
अब बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद सोचेंगे कि किस तरह से प्राइस सेट किया जाएगा, कितने का ये प्रोडक्ट देंगे या कितने की ये सर्विसेज देंगी। वहीं पे ही आप गलत हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी, उसमें सारा क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा कि कितनी आप प्राइसिंग रखेंगे, आपका जो कंपटीटर है वो कितना प्राइस रख रहा है, या इसके अलावा आपने ऐसा आइडिया सोचा है कि जिसमें आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो आपको उस तरह का प्राइस रखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, उतना पैसा वो दे सकती है या नहीं दे सकती है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपने इतना बड़ा प्राइस रख दिया है कि वो पब्लिक ले ही नहीं सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे एप्पल का फोन है, अब हर कोई एप्पल का फोन नहीं ले सकता है, तो एप्पल भी एक उसने ब्रांड बनाई हुई है जिसमें कि वो उन्हीं को फोन देता है जो उस फोन को खरीद सके, और प्राइस भी बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे उन्होंने इस तरह का माइंडसेट तैयार किया हुआ है जिसमें कि एप्पल का अगर आप फोन यूज करते हैं तो आप भी शॉप करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग एप्पल का यूज करते हैं तो वहां पे एक ब्रांड से ना उनको ट्रस्ट पैदा होता है कि एप्पल का यूज किया हो। अगर किसी ने ओप्पो का फोन यूज किया हो या वीवो का फोन यूज करते हैं या सैमसंग का, तो वो बहुत ही कम उस फोन को दिखाते हैं, और एप्पल का फोन हर कोई दिखाना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का प्राइस रखा है, आपने किस तरह की ब्रांड वैल्यू बनाई है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमें पहले ही देखनी पड़ती हैं, ये जो मैंने आपको की पॉइंट बताए। और एंड में जो की पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट का। इससे पहले भी आपको मैंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया था। वो डॉक्यूमेंटेशन उस तरह की थी जैसे कि आपका किसी तरह का बिजनेस आइडिया है, उसमें जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ कंप्लाइंस को देखना पड़ता है, या इसके अलावा वहाँ पे गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो फूड के रिलेटेड लाइसेंस रह सकता है या इसके अलावा और भी लाइसेंस रहते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। और यहाँ पे ये जो पॉइंट रहने वाला है ये बिजनेस के डॉक्यूमेंट के रिलेटेड है, जैसे कि बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके अलावा बैंक अकाउंट जीएसटी लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एंड में आ जाती हैं, तो ये भी हमें कंपाइल्स जो है ये देखने पड़ते हैं। और इसके अलावा अब मैं आपको यहाँ पे एक बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो कि रहने वाला है हिमाचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिजनेस आइडिया के बारे में बता दूं जो कि रहने वाला है मिल्क डेयरी का, या इसके अलावा मिल्क फार्म भी खोल सकते हैं, मिल्क की कंपनी भी खोल सकते हैं, किसी भी तरह की वो प्रोडक्ट रहने वाला है मिल्क। और मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले तो मार्केट स्टडी के बारे में बात करें, क्योंकि हमारे पास बिजनेस आइडिया तो आगे की हम मिल्क के रिलेटेड कंपनी तैयार करेंगे, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट हिमाचल के बारे में बात करूँ तो हिमाचल में पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 ही कंपनी है जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ ऐसी 1-2 कंपनी है जो कि डोमेस्टिक पे भी मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि सेल करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि सेल करना, और इसके बारे में हम और जानेंगे कि एक्सपोर्ट किस तरह से किया जाता है। और एक्सपोर्ट के लिए मतलब कि मान सकते हैं हम कि एक्सपोर्ट को इस तरह से देख सकते हैं कि हम डोमेस्टिक पे किस तरह से बेचें, दिल्ली में कैसे बेचें, या इसके अलावा हम हरियाणा में, गुजरात में, कर्नाटका में, तो हम डोमेस्टिक लेवल पे बेच सकते हैं। और इसके अलावा कंट्री लेवल पे भी आ जाता है। बट इससे पहले हमने मार्केट स्टडी कर ली कि मार्केट में सिर्फ 3 से 4 ही कंपनी है जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती है। और इसके बाद तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से आगे के क्राइटेरिया को देखेंगे जो कि रहने वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिलेटेड। हमारा जो प्रोडक्ट है वो है मिल्क, और मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं। मिल्क से हम घी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मिल्क केक बना सकते हैं, आइसक्रीम, बर्फी, रबड़ी, क्रीम्स। और इसके लिए मिल्क का यूज अलग अलग रेसिपी के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हम चाय बनाना चाहते हैं तो चाय के लिए भी मिल्क का यूज किया जाता है। तो इन सभी पर्पज के लिए मिल्क का यूज किया जाता है, और मिल्क एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे डेयरी के जो प्रोडक्ट रहते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। और अब आगे मैं बताने वाला हूँ कि मिल्क तो हमारा मेन प्रोडक्ट रह गया। अब हमारी जो मार्केट है वो कौन सी रहने वाली है। जैसे कि आप लोकल पे सबसे पहले देखोगे कि लोकल में आप मिल्क को कैसे सेल करोगे। जैसे लोकल में आप देखोगे कि तो आपने भी कहीं ना कहीं से किसी आस पड़ोस से मिल्क लेते होंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी मार्केट देखनी पड़ेगी लोकल में, कि लोकल में कितनी आपकी मार्केट है। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। चाहे आप हिमाचल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो डेयरी मिल्क की जो फार्म रहने वाली है, कंपनी रहने वाली है, उसको आप स्टैब्लिश करोगे तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट देखना पड़ेगा। चाहे आप शिमला में, कुल्लू में, मनाली में, कांगड़ा में, बिलासपुर में, हमीरपुर में, ऊना में या सोलन में, कहीं भी आप उसको इंस्टॉल करते हैं, कंपनी ओपन करते हैं, तो वहां पे आपको अपने उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपको बाकी के जो 11 डिस्ट्रिक्ट रह जाते हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आइडिया है ये ग्लोबली है। ये ऐसा नहीं है कि आप उसको लोकलाइज देखो, लोकल पे भी कर सकते हैं आप, और बहुत सारे लोग इस काम को लोकलाइज कर रहे हैं। बट ऐसी कोई कंपनी नहीं है आज की डेट में हिमाचल में जो कि पूरे हिमाचल में मिल्क को सेल कर रही है या मिल्क का एक्सपोर्ट कर रही है।
तो यहाँ पे हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हैं और मिल्क आप परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, अमूल का ही वहां पे मिल्क लेते हैं या इसके अलावा आप बेरका का यूज करते हैं। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो उनका रिकॉर्ड तोड़ सके, पहली बात तो ये। अब एक और बात आ जाती है कि अमूल के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी होगी कि हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ है। तो सबसे पहले तो हमें स्मॉल से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी लोग, अब आपको एक और बात बता दूं कि जो अमूल का जो भी आप मिल्क का यूज करते हैं, अब आपको भी पता है कि मिल्क का प्राइस आज की डेट में कितना है, 80 रुपये है, 90 रुपये है। आने वाले टाइम में इससे ज्यादा हो जाएगा। जब आप अपनी खुद की ब्रांड बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे एरिया देखने पड़ते हैं कि हिमाचल का मिल्क है, हिमाचल की गाय भैंस का मिल्क है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन ऐड की गई है, तो सारी इसमें चीजें ऐड की गई हैं। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जिस तरह की आप उसमें प्रोडक्ट वहां पे बनाएंगे। घी बना सकते हैं आप, अगर इसके अलावा लस्सी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप किस तरह की कंपनी वहां पे स्टैब्लिश करने वाले हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और अब आगे जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो ये है कि हमने प्रोडक्ट को भी यूज कर लिया और प्रोडक्ट के बारे में भी जान लिया, हम मार्केट देख रहे हैं कि लोकल राइस भी हम उसको बेचेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो कस्टमर है वो हर एज के लोग रहने वाले हैं, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है, हर किसी को मिल्क की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा मिल्क कितना प्रोड्यूस होता है ये भी हम जानेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कहाँ पे मिल्क को सेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोकल पे देखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, इंडिया लेवल पे देखेंगे, फिर हम ग्लोबली जाएंगे कि ग्लोबली भी हम इसको सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं कि इंडिया नंबर 1 पे है मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिया बहुत बड़ा नंबर रहने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि इंडिया नंबर 1 पे है मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। पूरे वर्ल्ड की बात करूँ 195 195 कंट्री है, और भी है इसके अलावा, बट रजिस्टर 195 ही है, उसमें से इंडिया नंबर 1 पे है। और इंडिया जो है वो पूरे ही ग्लोबली में 22 से 23% जो है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। और इसकी जो एनुअली बात की जाए तो कम से कम इंडिया जो रहने वाला है, यहाँ से मैं चेकआउट, क्योंकि मैंने ये सारी ही चीजें ना यहाँ पे, क्योंकि हमें मार्केट स्टडी करनी पड़ती है, तो उसी यहाँ पे मैं आपको मैं बता रहा हूँ इंडिया प्रोड्यूस करता है 209 मिलियन टन। यहाँ से आपको आइडिया होगी 209 मिलियन टन, मिलियन में बात हो रही है, तो यहाँ पे इतना प्रोड्यूस करता है। और एक्सपोर्ट के बारे में बात करूं तो 88 मिलियन टन ये जो मिल्क है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और इस तरह के प्रोडक्ट जो रहते हैं डेयरी के, वो मिल्क से ही बनते हैं, उनको वहां पे एक्सपोर्ट करता है, जो कि इसकी बर्थ रहने वाली है 2928 करोड़। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी ग्रोथ है, और हर ईयर इसकी जो ग्रोथ है 6 से 7% बढ़ रही है। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो उससे कम से कम 6 से 7% बढ़ रही है। और इसके अलावा इंडिया कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश में करता है, भूटान में करता है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्री रहने वाली है, अफगानिस्तान है, नेपाल है। बांग्लादेश के बारे में बात करूं तो 8.3 करोड़ का मिल्क इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, 8.3 करोड़ का, और भूटान में 6 करोड़ का, अफगानिस्तान में 3.8 करोड़ का जो मिल्क है वो वहां पे सेल किया है, बेचा है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया कि मिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे कि पानी की डिमांड है वैसे मिल्क की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसके अलावा स्टेट के बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, जो कि सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। और हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूं तो कांगड़ा नंबर 1 पे है, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है। तो ये सारे ही जो स्टेट हैं ये बहुत ही ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से आपको और आइडिया हो गया कि मिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड है। और अब ये बात आ जाती है कि हिमाचल में तो मैंने आपको बता दिया कि 3 to 4 ही कंपनी है जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, बट इंडिया के बारे में बात करूं तो 800 प्लस कंपनी है, और ग्लोबली कम से कम 6000 प्लस कंपनी जो है जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ से आपको ये जो मार्केट स्टडी बोला जाता है इसको, कि मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्राइस को भी देखा जाता है कि हरियाणा में कितने का बिक रहा है, राजस्थान में कितने का, आंध्र प्रदेश में, ये आगे की बात है। क्योंकि यहाँ पे मैं खुद इसको ओपन नहीं करने वाला हूँ, पहली बात ये, मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको और स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको सिर्फ एक क्लैरिटी मिल रही है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से मार्केट स्टडी की जाती है। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी होगी है दोस्तों। और इसके अलावा जो हिमाचल की कंपनी है वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे ही और हिमाचल के लोगों को ही मिल्क को प्रोड्यूस करके सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है।
और इसके अलावा फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा है मिल्क की, क्योंकि आपको भी पता है कि गाय भैंस बहुत कम लोग पाल रहे हैं और गाँव में भी ये चीज़ें चल रही हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जो गाय भैंस का पहले ऐसा हुआ करता था कि गाय भैंस हर कोई पालता था, आपके घर पे भी हो सकती है, मैंने खुद पाली हुई है। और इसके अलावा आसपास देखोगे आप तो बहुत ही कम लोगों ने ये चीज़ें की है कि गाय भैंस पाल के रखी हुई है। और इसके अलावा और भी बेनिफिट रहता है कि आज की डेट में बहुत सारे जो लोग हैं बहुत ही गलत काम करते हैं कि जो गाय का बच्चा रहता है अगर बछड़ा हुआ तो उसको मार देते हैं या उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, उसको दूध नहीं पिलाते हैं, स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ करके उसको मार देते हैं, उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। और जो गाय की जो बछिया रहती है उसको हम अपना लेते हैं या लोग अपना लेते हैं। अगर हम गाय को माता बोलते हैं तो बछड़ा भी कुछ ना कुछ तो रहने वाला है ना। तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी प्रकृति जो है, हमारे जो एनिमल्स हैं उनके साथ सही से रहें और उनकी वैल्यू करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारे लिए इक्वल रहना चाहिए इन चीजों एनिमल के साथ। और इसके अलावा अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। कांगड़ा 12% तक जो मिल्क है प्रोड्यूस करता है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट के मामले में। और अब बात आ जाती है, स्टेट भी आपको मैंने बता दी, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहता है। अब बात आ जाती है दोस्तों की किस तरह से जो कंपनी है उसको स्टैब्लिश करेंगे। तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हम मिल्क की डेयरी या फार्म खोलना चाहते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें कंपनी का नेम चूज करना पड़ता है। और कंपनी किस टाइप की रहेगी, सोल पे रहेगी या प्रोपराइटरशिप पे रहेगी या प्राइवेट लिमिटेड पे रहेगी, तो ये हमें चूज करना पड़ता है। कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से कंपनी को रन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप सोल पे ही रहने दें, उसके बाद अगर आप 3-4 बंदे हैं तो आप प्रोपराइटरशिप पे भी जा सकते हैं और बाद में आप इसको प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। और लोकेशन आपको चूज करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी लोकेशन के लिए सुटेबल रहेगा। और हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इस जो फार्म है या इस जो डेयरी है इसको ओपन कर सकते हैं। और अब बात आ जाती है मशीनरी की, जो कि थर्ड पॉइंट रहने वाला है। मशीनरी की हमें जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मशीनरी यूज की जाएगी, और ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी काऊ वहां पे रखेंगे या जो भी आप फैलो वहां पे रखेंगे तो वो कितनी रखी जाएगी। और उसका जो दूध है उसको किस तरह से निकालेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि यार वहां पे कोई जो टीम है, जो कि कोई लोग है वो उसको निकालेगा, कोई बंदा वहां पे उस मिल्क को निकालेगा। क्योंकि कोई गाय रहेगी उसका 20 लीटर दूध रहेगा, कोई 40 लीटर रहेगा, तो उसको निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए मशीनरी का यूज करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, बट इसके अलावा अगर आप आगे जाते हैं तो मशीनरी कौन कौन सी रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाएगी, आपकी जो पैकेजिंग रहेगी। क्योंकि आप लोकल पे कर रहे हैं तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं लोकल पे मिल्क लेते हैं तो आप वहाँ पे अपना जो भी बर्तन रहता है उसको लेके जाते हैं या बोतल पे आप मिल्क ले आते हैं। बट अगर आप एज ए कंपनी बैठ रहे हैं तो बोतल वाला काम नहीं चलेगा। इसमें आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी, किस तरह की पैकेजिंग रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी किस तरह की रहेगी, टीम आपकी किस तरह की रहेगी, मैन पावर कितनी रहेगी वहाँ पे। और फिफ्थ जो पॉइंट आ गया वो है टेक्नोलॉजी का, किस तरह की टेक्नोलॉजी का आप वहाँ पे यूज करेंगे, किस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे, ये सारा क्राइटेरिया आ जाएगा। और साथ में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि फूड का रहेगा। फूड के लिए लाइसेंस रहता है, FSSAI का लाइसेंस रहता है। और इसके अलावा और भी लाइसेंस रहते हैं, और इसके साथ आपको गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। GST लेना पड़ेगा, आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एंड में फंडिंग देखनी पड़ेगी कि कितनी फंडिंग लगेगी। और इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे आप डोमेस्टिक पे करें या नेशनल लेवल पे, तो आपके लिए IEC का सर्टिफिकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट रहता है, जो कि आपको मिल जाएगा DGFT वेबसाइट से। इसके बारे में फिर कभी आपको आगे बताऊंगा। अगर आप हिमाचल से कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना, तो इसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे आप किसी तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, या आप मैन्युफैक्चर हैं, ट्रेडर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे पहले तो दम होना चाहिए, उसके बाद ही आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और अब बात आ जाती है सर्टिफिकेट की, जो कि आपको फिर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वहां पे IEC का सर्टिफिकेट लेने के बाद, क्योंकि आपका जो काम है यहाँ पे तो आपने स्टेट के लेवल का सर्टिफिकेट लिया है या आपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट लिया है, जो कि आपका यहाँ पे FSSAI का रहने वाला है। बट इसके अलावा आपको RCMC लेनी पड़ती है, और भी आपके अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मिल्क की जो डेयरी है उसको ओपन कर सकते हैं। और इसमें आपको सारी ही बातें मैंने बता दी कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं, और प्राइसिंग भी आपको बहुत अच्छे से सेट करना पड़ता है। और ये जो सारा ही क्राइटेरिया है दोस्तों, इसमें आपको अपना जो भी वहाँ पे एक्सपेंसिव आपके रहेंगे, कितना टोटल खर्चा आएगा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। और
कैसे आप, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना दोस्तों कि आप कितनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं या आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो स्टार्टिंग में 5,000 से 10,000 से 20,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास काऊ या कोई भी बुफैलो होनी चाहिए, गाय या भैंस होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको फंडिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी और स्टार्टिंग कर सकते हैं आप। गाय आपको लेनी पड़ेगी, आप भैंस ले सकते हैं। तो वो कितने की पड़ेगी ये आपको पता होगा एस्टिमेटेड। चाहे आप स्टार्टिंग में एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, उस लेवल को बढ़ा सकते हैं बाद में। और गवर्नमेंट से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपके लिए बहुत अच्छा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो क्रिएट कर देती है। आपका जो भी क्राइटेरिया रहेगा वहाँ पे वो बना देती है। और इसके अलावा आपको आइडिया पता लग गया, और इसके अलावा ये भी पता लग गया होगा दोस्तों कि किस तरह से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बिजनेस आइडिया होना इम्पोर्टेंट है, बट इसके अलावा हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हम उसको किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी बिजनेस के लिए। जब तक हमारी जो इवेल्युएशन है वो सही नहीं रहेगी, हमारे जो की पॉइंट है, जो भी हमारे केपीआई है वो सही नहीं रहेंगे, तो उसके अलावा हम बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस आपको आइडिया मैंने बताया ये ग्लोबली रहने वाला है, क्योंकि मिल्क की जो डिमांड है ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये आपको भी पता है। क्योंकि मिल्क हर एज के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने आसपास ही देख लेना कि गाय भैंस का जो दौर था वो कम हो रहा है। आपने शहरों में देखा होगा, बट गाँव में भी ये चीजें कम हो रही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि आप किस तरह से कोई भी लोकल बिजनेस या उसको एक ब्रांड कैसे बना सकते हैं। ये जो आइडिया आपको दिया ये एक लोकल बिजनेस से ऑटोमेशन पे रहने तक का सफर आपको बताया। और इसके अलावा कई बार ऐसा रहता है कि प्रोडक्ट भी आपके पास बहुत अच्छा होता है, कस्टमर भी आपके पास बहुत अच्छे आते हैं, बट आपका जो ग्रोस मार्जिन है या नेट प्रॉफिट है वो सही नहीं रहता है। उसके लिए आपके जो फंडामेंटल है अंदर के जो केपीआई है वो आपको सही करने पड़ते हैं, क्योंकि एक आइडिया से काम नहीं बनता है। और इसके अलावा एक और बात बताऊं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छे जो आइडिया वो कहाँ मिलेंगे, तो आपको वो वहां पे मिलेंगे जो इस दुनिया से लोग चले गए हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची थी कि ये करेंगे, इस तरह का आइडिया है मेरे पास और इस तरह का बिजनेस करेंगे। तो जो लोग चले गए हैं उनके पास बहुत अलग अलग तरह के आइडिया थे। आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आप क्या बेनिफिट दे रहे हैं। अगर आप अपने बेनिफिट के बारे में सोचोगे तो वो बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे, क्योंकि डे बाय डे ये चीजें कम हो रही हैं। और गाय भैंस का तो जो जमाना था पहले हर किसी के पास गाय भैंस होती थी हिमाचल में। आप अपने लोकल में देख सकते हैं, क्योंकि मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ये स्टडी की हुई है और मैं खुद देख रही की है ये चीजें, तभी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप किसी और बिजनेस के रिलेटेड चीजें देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, या आपके पास भी कोई आइडिया है और आप उसको शेयर करना चाहते हैं, आप मेरे थॉट उसके बारे में लेना चाहते हैं, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। या आप अपना आइडिया शेयर नहीं करना चाहते हैं, पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना। और इसके अलावा अगर आप किसी और बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, फूड या बेवरेज के रिलेटेड है, या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, या इसके अलावा एजुकेशन के रिलेटेड है, या ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड है, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। आपको सिर्फ कमेंट करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेशली हिमाचल के लोगों के लिए है। और ये जो मैं आपको आइडिया शेयर कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करेंगे कि भाई आप भी इस आइडिया को कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिमाचल के लोग भी अवेयर हों। हिमाचल में भी बहुत सारे बिजनेसेस बने, लोग इंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने, जो कि हिमाचल के लिए कुछ करें। क्योंकि ये जो बिजनेस आइडिया है ये हिमाचल के लिए है, आप अपने लिए भी कर सकते हैं लोकल राइस पे। अगर आप ग्लोबल पे जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन पे अपने बिजनेस को डालना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बात नहीं है कि बहुत फंडिंग चाहिए। इस थॉट को थोड़ा अलग कर दो। फंडिंग तभी हमें बहुत सारी जरूरत पड़ती है, फंडिंग मिल जाती है दोस्तों जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आपके केपीआई बहुत अच्छे रहते हैं, आपके प्रोडक्ट में बहुत अच्छा दम है, और जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाला है। तो आपको फंडिंग मिले ही मिलेगी, ये बिल्कुल ही गारंटी है। गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करेगी, और इसके अलावा बहुत सारे एंजल्स रहते हैं या और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि आपको फंडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जीरो से लेके। आपको यहाँ पे मैंने एक ब्रांड के बारे में बताया कि किस तरह से आप अपना एक पूरा ही ब्रांड बना सकते हैं। और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये मैंने एक नया इनोवेशन सोचा था कि आपको कुछ नई चीज बताई जाए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा था अलग अलग चीजों के रिलेटेड। मैंने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी आपको वीडियो बताई, बट उसमें हिमाचल के लोग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही पीछे हैं।
पीछे बोलने का मतलब ये कि वीडियो बहुत कम देखते हैं, तो उस भी हाथ पे मैंने चीजें देखी, पता नहीं क्योंकि हिमाचल में और मैंने लोग नहीं देखे कि जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ वीडियो बनाते हैं। ज्यादातर आपको एंटरटेनमेंट के रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी और भी अलग अलग तरह की चीजें मिलेगी। तो ये एक नया इनोवेशन है जिसमें आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ, और आप इसको जरूर अप्रिशिएट करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।